इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। अनेकांत जैन नई दिल्ली से पूछते हैं, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, शुद्ध पंचमी के दिन को प्राकृत भाषा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प 1994 में प्रारंभ किया हुआ था। नई दिल्ली में कुनकुन भारती परिसर में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में 28-30 अक्टूबर को 1994 को राष्ट्रीय सौर सैनी प्राकृत संगोष्ठी में विद्वान डॉक्टर फूलचंद प्रेमी बनारसी ने प्रस्ताव रखा कि हिंदी दिवस संस्कृत दिवस की तरह प्राकृत भाषा का और उसके विकास के लिए प्राकृत दिवस के रूप में शुद्ध पंचमी पर्व को मनाना चाहिए। डॉक्टर रमेश चंद जैन बिजनौर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। यही दिन प्राकृत दिवस के रूप में आज भी मनाया जा रहा है, परंतु कुछ शिथिलता आने के कारण मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्राकृत दिवस कैसे मनाना चाहिए इसके बारे में बताएं। शुद्ध पंचमी को प्राकृत दिवस मनाने में कोई आपत्ति नहीं, मनाना ही चाहिए, क्योंकि षटखंडागम सबसे पहले किसी ने प्राकृत शब्दों को लिपिबद्ध किया है तो वह षटखंडागम। प्राकृत भाषा पहले से भी थी, लेकिन लिपिबद्ध करने के लिए सबसे पहले पूज्यवर भूतबली महाराज ने 20 सूत्रों का लेखन किया, जिसमें प्रथम सूत्र नमोकार मंत्र था। उसके बाद फिर षटखंडागम पुष्पदंत महाराज ने लिखे और ये शुद्ध पंचमी को षटखंडागम पूर्ण हुआ था। इसलिए प्राकृत दिवस शुद्ध पंचमी को रूप में मनाने में कोई बाधा नहीं है। दूसरा, दोनों नाम प्राकृत दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो प्राकृत भाषा जैनियों की एक विशेष भाषा रही है और जैनियों का ही साहित्य उस पर लिखा गया है। तो दो चीज़ों से मनाना चाहिए, एक तो षटखंडागम की पूजन होना चाहिए, पालकी आदि में रखकर उनकी प्रभावना भी की जा सकती है, और दूसरा प्राकृत को पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए। प्राकृत का अध्ययन धीरे धीरे गौण होता जा रहा है, इसलिए प्राकृत भाषा का अध्ययन करने के लिए कोई ऐसे कोर्स चलना चाहिए। हालांकि जयपुर से अपभ्रंश अकादमी से
प्राकृत का कोर्स निकला था। श्रमण संस्कृत संस्थान सांगानेर के स्नातक परिषद ने भी इस पर कुछ काम किया है, तो बहुत अच्छा है, मनाई जाना चाहिए। अभिबिंद जैन जयपुर से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान काल में सभी जीवों का असम प्राप्त का सहनन होता है, अतः बैनाना जी ने यह बताया था कि जो छठा सहनन है वह प्रायः सभी अभी लोगों को होता है, उस सहनन वाले तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, अगर भक्ति करें तो 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं कि पंचम काल में छठे नरक तक और 16वें स्वर्ग तक जीव जा सकता है, तो क्या हम केवल असम प्राप्त स्पाटिका का सहनन समझें या असम प्राप्त स्पाटिका का संगनन आज पंचम काल में होता है, ऐसा कथन करने वालों के पास कोई आगम नहीं है। यह घटित नहीं होता, ना ही किसी शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। किसी भी आचार्य ने षटखंडागम में आदि ग्रंथों में कहीं भी किसी भी रूप में ऐसा उल्लेख नहीं लिया कि पंचम काल में असम प्राप्ता श्रीपाठ का संगनन ही होता है। पंचम काल में 3 संगनन होते हैं और 3 संगननों में वाला व्यक्ति 6वें नरक तक जा सकता है, 3 संगनन वाला ऊपर 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। इस पर एक बार डिस्कशन हुआ था वाचना के समय। पूज्यवर गुरुदेव आचार्य महाराज ने कहा था कि असम प्राप्त का सिपाट का संगनन वाला 48 मिनट से ज़्यादा एक आसन से नहीं बैठ सकता। और आज भी हम लोग 2-2, 3-3 घंटे, बल्कि प्रतिमा योग धारण करें तो 24-24 घंटे एक आसन से बैठते हैं, खड़गासन भी लगाते हैं। इससे सिद्ध है प्रैक्टिकल रूप से भी 3 संगनन मानना चाहिए। और आगम से कर्म भूमि में जो पंचम काल है इसमें 3 संगननों का ही उल्लेख मिलता है। अतः असम प्राप्ता सिपाट का संगनन मानना, तीसरी पृथ्वी तक जाना, 8वें स्वर्ग तक जाना, यह आगम सम्मत नहीं है, निराधार मन गणंत है। दिनेश कुमार राठौर थड़ोस सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटी, मगर क्षत्रिय किसी अबला पर शस्त्र नहीं चढ़ाता, ये दोनों विरोधाभास कैसे? जैन दर्शन इसको नहीं मानता। जैन दर्शन के अनुसार उसकी बेइज्जती की थी, यानी उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका प्रस्ताव बहुत गलत था, इसलिए उसको अपमान का महसूस हुआ, तो कहते हैं नाक काट दी गई। वो कहते हैं वहाँ गया तो मेरी तो पूरी नाक कट गई। नाक कटने का ये वाली नाक नहीं, बेइज्जती हो गई, यही अर्थ वहाँ निकालना चाहिए ऐसा। यशवंत सिंगई जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्याज का व्यापार करता है वह क्या दान दे सकता है, उसको पुण्य मिलता है? क्यों नहीं मिलेगा? ब्याज का धंधा करना कोई पाप थोड़ी लिखा, हमारे शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा, क्योंकि ब्याज के धंधे से सामने वाला कितना कमाई करता है। ये बात अलग है, किसी गरीब की मजबूरी का हम ब्याज यदि ज़्यादा लेते हैं तो वो एक दोष है। हर स्थान पर हर कार्य में बेईमानी होती है, लेकिन बेईमानी के कारण से सारे कार्य को बेईमान कह दिया जाए। आज यदि ऋण की परंपरा खत्म हो जाए तो ना जाने कितने लोग सुसाइड कर लेंगे। अनादि काल से ऋण की परंपरा चलती आई। यदि आज ये ऋण लेना देना बंद कर दें तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बैंक का लोन बंद हो जाए तो कितना नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात है कि यदि हम कोई ब्याज न लें तो व्यक्ति पैसा लेने के बाद वापस ही नहीं करेगा। इसलिए कोई बाधा नहीं, एक नीति न्यायपूर्वक गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो कानून के विरुद्ध नहीं है ऐसा ब्याज लेना
अपनी कमाई की पूंजी है, उससे कमाई करने में कोई बाधा नहीं। बैंक से भी आपको ब्याज मिलता है। यदि ब्याज वाला धर्म नहीं कर सकता तो आज दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं ना कहीं से ब्याज ना लेता हो या देता हो। बैंक का तो लेते ही देते हो ना। नहीं, ये अनर्गल बातें हैं। ब्याज बुरा नहीं है, साहूकारी सदा काल से चलती आई, शास्त्रों में बड़ा पड़ा है। और किसी भी आचार्य ने कहीं भी ब्याज को निंदा नहीं की, ब्याज के लिए बुरा नहीं कहा। हाँ, यदि ब्याज का दुरुपयोग करते हो, अधिक लेते हो, तो वो तो सभी जगह हर कार्य की निंदा होती है। श्रीमती सविता जैन गांधीनगर ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आलाप पद्धति के अनुसार भूत नैगम्य और भावी नैगम्य क्या होते हैं? भूत नैगम्य की अपेक्षा है कि जैसे आप लोगों के यहाँ किसी व्यक्ति के यहाँ कोई दुकान थी, व्यापार था, मान लीजिए जूते का धंधा करता था, उसने महाराज के प्रभावित होकर के जूतों का धंधा छोड़ दिया। आज भी वह जूता वाला कहलाता है, छोड़ चुका वो सबको, लेकिन आज भी बोलते हैं। कभी चोरी की होगी, आज भी वह शक्कर चोर के नाम से जाना जाता है। उसने कभी कंट्रोल की चोरी की थी, राजस्थान में अजमेर में है शक्कर चोर बनिया की दुकान, आज लोग उसी के नाम से जानते हैं। अब वो एक बार किया था लेकिन टाइटल लग गया। तो अतीत में की हुई घटना का वर्तमान में उसको टाइटल देना, ये भूत प्रज्ञापन न है। भविष्य के लिए राजकुमार को राजा कहना, अभी वो राजा है नहीं, लेकिन राजकुमार को राजा कहना ये भावी नैगम्य कहलाता है। श्रीमती गुणमाला जैन रुठवाई गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में 60 वर्ष से ऊपर के लोग पढ़ाई करके पेपर दे सकते हैं क्या? देते चाहिए, देना ही चाहिए। क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की धारणाएं होती हैं। लोग कहते हैं बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या पढ़ेंगे। तो ऐसा जो धारणा बनाते हैं ना, तो बुजुर्ग लोग पढ़ के दिखा देना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अरे कोई व्यक्ति कोई तुम्हें बुरा टाइटल देता है, तुम अच्छा बन के दिखा दो, बुरा टाइटल अपने आप हट जाएगा। अपन सामने वाले को नहीं रोक सकते, लेकिन सामने वाले को हम तभी रोक सकते हैं, मान लो तुम्हें किसी ने बुरा कहा, तुम अच्छे बन के दिखा दो, थोड़े दिन के बाद लोग बुराई भूल जाएंगे। लोगों ने कहा कि वृद्ध लोग पढ़ के नहीं जानते, तुम पढ़ के दिखा दो, लोग कहना बंद कर देंगे। यही तरीका है इसका। मधु जैन अलवर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो जिनालय में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं की गिनती होती है, तो जो एक पीतल की आकृति होती है उसको भी सिद्ध भगवान की जो आकृति होती है उसे भी गिनना चाहिए? वो मूर्ति है ही नहीं, वो आगम सम्मत नहीं है वो, क्योंकि बीच में जो खांचा बनाया जाता है वो तो गायब है। पूज्यवर यतिवीर शिवाचार्य महाराज ने शीतलोय प्रणति के अंदर सिद्ध भगवान की मूर्ति का वर्णन किया है, लेकिन जैसे अरहंतों की होती ऐसी ही होती हैं। मात्र उनमें अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते, चिन्ह नहीं होता, शिवस्य चिन्ह नहीं होता, बाल नहीं होते, नख नहीं होते, लेकिन मूर्ति ऐसी ही होती है पाषाण आदि की। ये जो खांचे वाली सिद्ध भगवान है, ये किसी आचार्य ने वर्णन नहीं किया। सन 1212वीं शताब्दी के लगभग एक पंडित आशाधर जी हुए हैं, राजस्थान के थे। उन्होंने सिद्ध भगवान के स्वरूप समझाने के लिए इस प्रकार का उदाहरण दिया है। उन्होंने भी मूर्ति का उदाहरण नहीं दिया, वो समझाते सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, जैसे पीतल के बीच के खांचे को खांट लेते हैं तो वह आकार है। तो वो उन्होंने समझाने के लिए प्रयोग किया था, लेकिन लोगों ने मंदिरों में बैठालना शुरू कर दिया। ये अभी मुश्किल से 40-50 साल पुरानी परंपराएं हैं। उसके पहले कहीं प्राचीन मंदिरों में इस प्रकार के सिद्ध भगवान की कोई मूर्तियां देखने में नहीं मिलती हैं, नहीं आती। पायल जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर हमारे जीवन में
शनि ग्रह और केतु ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो तो जैन धर्म के अनुसार उसका निवारण किस प्रकार से करना चाहिए? हमारे आचार्यों ने ग्रहों के नाम से तो कोई चर्चा की नहीं, लेकिन पंच परमेष्टि की जो चर्चा है उसमें सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। सिद्ध भगवान को मंगल और सूर्य की शांति के लिए स्मरण करो, अरहंत भगवान के लिए शुक्र और चंद्र की दुर्दशा हो तो उसको महादशा को शांत करने के लिए, आचार्य महाराज के लिए बृहस्पति यानी गुरु की शांति के लिए, उपाध्याय बुद्ध की शांति के लिए, और सबसे बढ़िया ये सब बिना फोकट के हैं। तुम किसी ज्योतिषी के जाओगे तो वो कहेगा कि ठीक है तुम्हें मंगल ग्रह लगाए तो ऐसा करो तुम मूंगा पहनो। अब मूंगा की आफत असली है कि नकली है? लेकिन हमारे सिद्ध भगवान सदा असली ही हैं, क्योंकि सिद्ध कोई नकली, नमो सिद्धानम पढ़ो। इसी प्रकार से आचार्य उपाध्याय और कैसा भी शनि हो और केतु राहु हो, कैसा भी साढ़े साथी हो, बिल्कुल कोई फोकट में नीलम लो, नीलम नकली मिल जाएगा, गड़बड़ हो जाए। नमो लोहे सब साहुणम, सारे शनि फनी सब शांत हो जाते हैं। ये पांचों परमेष्टियों को इन सभी 9 ग्रहों पर घटाया है। पांचों परमेष्टियों के जो बीजाक्षर हैं वे बीजाक्षर भी इसी प्रकार के हैं। जैसे हिरिम बीजाक्षर जो है यह विशेष रूप से सिद्ध भगवान का प्रतीक माना गया। तो इस प्रकार से ये जो हमारे नमोकार मंत्र है, यह मंत्र संपूर्ण ग्रहों की शांति के लिए कार्यकारी है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और सुधा कलश चैनल के सभी श्रावक श्रेष्ठियों के ओर से एवं इस सभागार में उपस्थित सारे श्रेष्ठीजनों की ओर से आपके पावन पुनीत चरणों में सादर नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज, इच्छामी। पहला प्रश्न जिज्ञासा डॉक्टर विपिन जैन गुरु सेवा संघ से झांसी से हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र कुमार जैन रेलवे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जैन मिलन झांसी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आचार्य श्री का एक हाइक्यू है, उसी पर एक प्रश्न है। चरण छूकर जो हम चलेंगे कभी नहीं चल पाएंगे, चरण छू के कुछ आचरण में ले लो मोक्ष मार्ग पे आएंगे। हम गुरु को सुनते हैं पर करते अपने मन की हैं, जिनवाणी को पढ़ते हैं पर याद नहीं कुछ रखते हैं। करनी कतनी का अंतर ही भव भव में भटकाएगा, सुन पढ़कर मत भूलो भैया जीवन भर पछताएगा। गुरुदेव आपसे इस बारे में विचार चाहते हैं। ये हाई को तो नहीं, हाई की चरण छूकर। हाँ समझ गया मैं, हाई को नहीं है, एक पद है। चरण छू करके हम सब कुछ हासिल करना चाहें तो नहीं है। चरण छूकर यदि हमारे आचरण की बात आती है तो हम मोक्ष मार्ग में चले जाएंगे। जिनवाणी की बात हम सुनते हैं, लेकिन यदि मानेंगे नहीं तो हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इससे जो जिनवाणी की बात सुनते हैं उसको अपनी शक्ति प्रमाण मानना चाहिए। सुनना जितना होता है उतना हम सब मान लेंगे, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो बहुत बड़ी ताकत चाहिए, बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। 90% लोग जितना सुनते हैं उतना आचरण कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारे आचार्य ने कहा शक्ति त्यागः। जितना हम जिनवाणी में सुनते हैं, सुनना तो पूरा चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति को छुपाए बिना आचरण भी करना चाहिए। यदि हम पूर्ण सुनते हैं और आचरण बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो ऐसे ज्ञान के लिए
वहाँ विशेष रूप से निंदा की गई कि ऐसा ज्ञान क्या काम का जो किंचित मात्र भी आचरण में नहीं लाया जाता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। रविंद्र जैन रेलवे के बाद तैयार रहेंगे खुशहाल जैन मुंबई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, मुनि अफजल सागर जी के चरणों में नमोस्तु, एलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, आपके आगमन से झांसी जैन समाज में नव चेतना, नव ऊर्जा का संचार हुआ है। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी भाव हिंसा हो जाती है महाराज जी, तो उसका पाप लगता है क्या, और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें? भाव हिंसा होती है तो दोष तो लगेगा, क्योंकि बंध तो तीनों से होता है, मन से, वचन से, काय से। लेकिन भाव की हिंसा से ज़्यादा हानिकारक वचन की हिंसा है, उससे ज़्यादा हानिकारक काय की हिंसा है। क्योंकि जब काय से व्यक्ति हिंसा करेगा तो स्वयं का ही घात नहीं, पर का भी घात होगा, और मन से हिंसा करेगा तो स्वयं का घात तो होगा लेकिन सामने वाला तो बच जाएगा। इसलिए मन के द्वारा जो हिंसा है बराबर उसका दोष का भागीदार है। हिंसा होती है, हमारे शास्त्रों में एक आता है तंदुल मत्स्य, वो अपनी जिंदगी में कभी एक भी मछली नहीं खा पाता, लेकिन भाव इतने करता है, उनके परिणाम होते कि मैं सारे समुद्र की मछलियां खा जाऊं। खाता एक भी नहीं, परिणाम कर लेता है मछलियों को देखकर। परिणाम ये निकलता है कुछ भाव हिंसा के माध्यम से 7 महीने नरक तक चला जाता है। मात मन से हिंसा की, वचन से नहीं, काया से नहीं, तो भी 7 महीने नरक का बंद होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। खुशहाल जैन मुंबई के बाद तैयार रहेंगे देवांश जैन ललितपुर। दिगंबरत की ऊंचाइयों का स्पर्श कराने वाले मुनि द्वय नमोस्तु नमोस्तु चुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, चूंकि आपका प्रवास राजस्थान में रहा है, उससे संबंधित मेरा क्वेश्चन है, आज के वर्तमान युग में हिंसा एक विकराल रूप धारण कर रही है। पहले हम लोग गायों को बचाते थे, गौशालाओं में रखते थे, अभी नया चलन ऊंटों की हत्या होने जा रही है, और राजस्थान से ऊंटों की तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक लिमिट से ज़्यादा हो रही है। बम्बई होते हुए वो हैदराबाद जाते हैं, बम्बई में हम लोग उनको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद हम टेम्परेरी व्यवस्था करते हैं, अब उनको वापस राजस्थान भिजवाना, हम कैसे भिजवाएं, और इस संबंध में जैन समाज को क्या करना चाहिए, महाराज जी जिज्ञा का समाधान करें। हिंसाएं तो सदा से होती आई, ऊँटों की हिंसा भी बहुत होती आई। राजस्थान में कई स्थानों में, टोंक में एक हर साल एक ऊँट के लिए बुरी तरह मारा जाता है। जिंदा ऊँट को थोड़े थोड़े टुकड़े करके खा लेते। एक बार बरसात की स्थिति न बनने पर राज समुद्र के अंदर ऊँटों की बलि दी गई। तो हिंसा तो सदा से होती आई है, हो रही है। हम कितना बचा सकते हैं ये विचार हमें करना पड़ेगा। हमारे बचाने की क्षमता कितनी है। अब ऊँटों को रखना एक कोई साधारण चीज़ नहीं है। ऊँटों की सुरक्षा करना, उनको भोजन देना, उनकी व्यवस्था करना, इसके लिए तो एक ही कार्य है कि अभी गौशाला खिलती थी, अब ऊँटशाला खोलो जिसमें ऊँट रहे। जीवों को बचाने के लिए हमारे यहाँ सब चीज़ें, हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा कि सांपशाला खोलो। पारसनाथ ने नाग नागिन के लिए बचाने का प्रयास किया था। जहाँ तक बचाने का सवाल है तो जैन दर्शन कहता है अपनी शक्ति प्रमाण हर जीव को बचाने की ताकत है तो बचाना चाहिए। बाकी हम सारे जगत को ना तो बचा पाए हैं और ना बचा पाएंगे, क्योंकि ये हिंसाएं चौथे आदि काल में भी हिंसाओं के बहुत बड़े बड़े रूप, बक राजा जैसे मांसाहारी हुए हैं। तो ये इसी परिणति चलती रहती है। प्रयास करना चाहिए, जितना बचा सकते हो बचाइए। नमोस्तु। देवांश जैन ललितपुर के बाद तैयार रहेंगे दुलारेश जैन मुंबई। नमोस्तु
महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके परिवार वालों को पहले से पता था कि आपकी दुनिया में जय जयकार होगी, इसलिए आपका नाम जय कुमार रखा गया। अब ये तो अपन कैसे बता सकते कि उनका क्या भाव था, क्या स्थिति थी। लेकिन कभी कभी काकताली न्याय से यदि कोई व्यक्ति पुण्य की सत्ता लेके आता है तो यथा नाम तथा गुण, यथा गुण तथा नाम हो जाता है। जयदीप जी शास्त्री भोपाल नगर शिविर प्रभारी हैं। उनके फ्लैक्स का विमोचन पूज्य गुरुदेव के मंगल सन्निधि में होगा। उसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति जैन। हमारे पूरे परिवार के परम उपकारी गुरुवर को सत्संग चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैन समाज में आपस में जो विवाद होते हैं उसमें कोर्ट कचहरी में कब जाना चाहिए, क्योंकि आज जब हम चल जाते हैं तो आपस के विवाद कल के लिए वो इतिहास बन जाता है। तो कोर्ट कचहरी जैन समाज को आपस के विवादों में कब जाना चाहिए या नहीं? सबसे पहली बात है, जैन समाज को कभी कोर्ट कचहरी जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया की कचहरी जैन समाज होती है। इसलिए जैनियों को अपने हमने एक बार प्रयास किया था, जैनी के भाई भाई के केस, पति पत्नी के केस, पिता बेटे के केस कोर्टों में जाते हैं, वहाँ बहुत बुरी तरह उनको दलील किया जाता है। वहाँ तो जो वकील लोग हैं वो तो कैसे प्रश्न करते हैं आप लोगों को मालूम है, नहीं जाना चाहिए। हमने एक बार जबलपुर के अंदर प्रयास किया था, जैन अदालत, और ललितपुर जबलपुर के सारे वकीलों से हमने कहा था आप लोग मंदिर में 1 घंटे दीजिए, ओनली 1 घंटे लगेगी वो अदालत, और आप आके मंदिर में बैठिए और जो जैनियों के केस हैं वो उस अदालत में जावें और उनको समझावें कि देखो आपको अदालत जाने से कितने प्रकार की हानियां हैं, सब हैं, और समझाने का प्रयास करो। वकील लोग तो तैयार रहे, अदालतें लगी भी, लेकिन केस भी कहते नहीं इस बगाल अदालत में नहीं, हम तो उसी अदालत में जाएंगे। हर मंदिर में एक जैन अदालत बनना चाहिए, जहाँ के जो वकील हैं या जो सरपंच हैं, जो जैन समाज की पंचायतें होती थी, उनको बैठ कर के ये निपटाना चाहिए। घर की बात घर में रहना चाहिए। पड़ोसी के केस जाएं तो जाएं, आज तो घर के घर में केस जा रहे हैं। आज हर व्यक्ति अदालत, मंदिर तक अदालत में पहुंच रहे हैं, मंदिर तक अदालत में पहुंच रहे। और मंदिरों में भी खास तौर से जब शर्मिंदा होते हैं कि एक ही मंदिर एक ही भगवान को मानने वाले 2 भक्त भगवान को अदालत में ले जाते हैं। आज साधु संतों के केस अदालतों में पहुंचने लगे, मंदिरों के केस अदालतों में पहुंचने लगे। यह सब विनाश लीला है, विनाश लीला है। नियम से विनाश का समय मानना चाहिए। मेरा पक्ष तो यही है कि कभी भी कोई भी जैनियों का कोई भी केस अदालत में न जाए, जैनी खुद बैठ कर के उसका न्याय करें, समझौता कराएं और उसकी व्यवस्था बनाना चाहिए। इसी से जैन समाज की इज्जत रहेगी, शान रहेगी और घर की बात घर में रहेगी। अगले जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार। हेलो। जगत पूज्य गुरुदेव श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य अबचल सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि अनेकों समाजों के संतों के हमेशा प्रवास, निश्चित उनके प्रवास होते हैं, हमेशा उनके निर्धारित तारीखों में प्रवास होते हैं, लेकिन मेरे मुनिराजों के जो प्रवास होते हैं, जो व्यवहार होते हैं,
वो किसी को भी पता नहीं होता है कि उनका कब कहाँ विहार हो जाए। अगर ऐसा निश्चित जैन संतों को भी हो तो इसमें कहीं दोष है क्या? एक बात है। दूसरा, गुरुवर से एक उदाहरण स्वरूप कि निवाड़ी में जब गुरुवर थे तो सुबह 5 बजे तक किसी को भी ये पता नहीं था कि दैनिक क्रिया को जाएंगे या कहीं विहार कर जाएंगे। तो मेरी मूल जिज्ञासा है कि अगर ऐसे निर्धारित समय जैन मुनियों के भी हों तो इसमें कहीं कोई कठिनाई या कहीं कोई दोष है? जिज्ञासा का महाराज जी को साधु को अनियत आहार और अनियत विहार, ये दो अनियत होते हैं। क्योंकि साधु किससे कहे, क्यों कहे? तुमसे कहते हैं तो फिर हमें तुमसे हमारा क्या संबंध है? फिर हमें लौट के भी आना पड़ेगा। और आगे जाने के लिए कहते हैं तो हमारा वहाँ से क्या संबंध है? तो जो अनियत विहार होता है, साधु संकल्प नहीं कर पाता। यदि पहले से कह दे और कोई, जैसे आप लोग कहीं जाने की बात हो जाए कि शाम में आ रहा हूँ, तैयारी कर दी, और बीच में यदि काम आ जाए तो स्थगित कर देते हो। हम स्थगित नहीं कर सकते। रास्ते में कुछ हो जाए और हम नहीं पहुँच पाए वहाँ तो सत्य वचन का दोष लगता है। हमने कह दिया मैं आ रहा हूँ, अब चाहे दुनिया पलट जाए लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। और हमने कह दिया कल विहार करना है तो अब कल बुखार भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, अब वो विहार करना ही पड़ेगा। इसलिए साधु अनियत रखता है जिससे कि उसके सत्य महाव्रत में दोष न लगे। क्योंकि जीवन का कोई भी क्रिया नियत नहीं है। किस समय क्या विपदा आ जाए, किस समय क्या, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कल विहार करेंगे और वहाँ जाना है, कल वहाँ पहुँचेंगे, रात में मर गए तो फिर भूत बन के पहुँचेंगे वहाँ। तो इस प्रकार की कुछ साधु की चर्या होती है। क्योंकि साधु को किसी भी विकल्प करने का समय एक अंतर मुहूर्त रखा है। उस अंतर मुहूर्त के पहले जो विकल्प होते हैं वो विकल्प सामान्य होते हैं, संकल्प रूप नहीं होते। इस कारण से, लेकिन कुछित कदाचित साधु बोल भी देते हैं तो वो कोई महान दोष नहीं है, लेकिन नहीं बोलना सर्वश्रेष्ठ है। नमस्ते गुरुवर। सभी जिज्ञासुओं से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि संक्षिप्त में ही जिज्ञासा रखें। श्री प्रदीप जैन आदित्य के बाद वहाँ पर देखने वालों की शिकायत आ रही है कि आपके टेबल पर बहुत सारे लोग खड़े, एक ही व्यक्ति खड़ा होगा जिसको सूचना देना है, बाहर हट जाए वहाँ से सब। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमोस्तु। पूज्य महाराज जी के चरणों में क्षामी। गुरुदेव, ऐसी कौन सी शक्ति है कि अचानक चमत्कार हो जाते हैं आपके चरणों से? हम लोगों ने कभी अपने जीवन में ऐसा चमत्कार नहीं देखा। झांसी के अंदर जिस समय आपके पदार्पण हुआ, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये झांसी नगरी है। और ऐसी नगरी में जो आपका संदेश है, अनेक पूरे देश के अंदर ये संदेश गया कि झांसी भी गुरु के चरणों की वजह से आज जैन धर्मायतनों के लिए आगे बढ़ रही है। हमारा गुरुदेव, एक प्रश्न है कि देश के अंदर एक आवाज उठती है कि एक देश एक कानून, लेकिन हम देखते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हैं। हमारे तीर्थ, गुरु और शास्त्रों के लिए कहीं ना कहीं हमें जेल कानून की आवश्यकता पड़ती है। हमारी जो चर्या है महाराजों की, तो जैन अल्पसंख्यक कानून के निर्माण की आवश्यकता है, या जो एक देश एक कानून की बात है उसमें हम अपने आप को समाहित करके उसमें शांत होकर बैठें। ये लगातार लगता है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक होने के बाद हमें एक अलग से जैन माइनॉरिटी एक्ट की आवश्यकता है। जैन लॉ बनाने के संबंध में कई बार चर्चा हुई।
बैरिस्टर चंपत राय जी हुए हैं, उन्होंने जैन की एक लिखी थी पुस्तक, जैन लॉ के रूप में सिद्धांत उन्होंने बनाए थे। बीच में भी कुछ चर्चाएं हुई, डॉक्टर कपूर चंद जी जैन खतौली वालों ने भी इस पर थोड़ा बहुत काम किया था। लेकिन जैन लॉ बन तो जाता है, बन जाएगा, लेकिन समाज उसको फॉलो नहीं करती, क्योंकि उसे सरकार की मान्यता नहीं मिलती। जैसे कुछ मुस्लिम लीग वगैरह पर जो उनकी लीग है, तो कम से कम उनकी समाज मानती है कि हमारे ग्रंथ में यह लिखा और हमारे द्वारा जो बनाए हुए अल्लाह है उनको पालेंगे। सबसे बड़ी समस्या है जैनियों में कि जैनियों के समाज के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, सबसे पहले जैनी ही तोड़ता है। और जैनी उसको इसलिए तोड़ देता है कि कानून की शरण नहीं मिली, कानून का उसको ठप्पा न लगने से हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जैसे आपने कह दिया कि मंदिर में लोग सिर ढक के आएंगे, कोई व्यक्ति इसी झांसी कहेगा मैं नहीं ढकूंगा, कर लो क्या करना है। अब क्या करोगे? अब वहां पर देखो, उनने कहा कि मस्जिद में सिर ढक के आना है, तो राष्ट्रपति भी होगा तो उसको ढक के आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी समाज मानती है। जब तक हमारे घर में हमारे घर के लोग ही हमारी बात नहीं मानेंगे, तो पड़ोसी से मानने की इच्छा करना बहुत कठिन है। तो जैन समाज के लिए लॉ बनाए गए हैं, बनते हैं, और हमारे यहाँ सब लॉ बने, श्रावकों का लॉ, आचार्य लॉ बना के गए। जैनाचार्य, भारत में विश्व के अंदर एक ऐसा धर्म है जैन दर्शन जिसके कानून आचार्यों ने बनाए। श्रावकाचार क्या है? लॉ की किताब ही है। मूलाचार क्या है? मुनि का आचार है। तो अब पालन करना नहीं करना ये हमारे ऊपर रहता है। बाकी जैन लॉ ये कहाँ, सरकार के द्वारा यदि मान्यता मिल जाती है कि जैन पंचायत के द्वारा जो लॉ बनाया गया है उसमें जो फैसला हुआ है वो अदालत में भी मान्य है, तो फिर काम बहुत बड़ा बन सकता है। बिना डंडे के ये मानने वाले नहीं। नमस्ते गुरुदेव। श्री प्रदीप जैन पाटनी के बाद तैयार रहेंगी शिवांगी जैन सकरार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, परसों श्रुत पंचमी है महाराज जी, हमको श्रुत पंचमी कैसे मनानी चाहिए? अभी आप नहीं आए थे, उसके पहले ही बोला है। पहला प्रश्न यही आया था, अभी बोले, आज ही बोल दिया मैंने। महाराज जी झूठा छोड़ने का क्या फल मिलता है? झूठा जो छोड़ते हैं उसके लिए झूठा छोड़ते हैं जी। पूज्य आचार्य महाराज ने एक हाई को लिखा है, साधु का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना। शिवांगी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रचना जैन करगवा जी। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि जो पुरुष अभिषेक करके आते हैं उनके धोती दुपट्टे महिलाएं धोकर डाल देती हैं, इसमें क्या दोष है क्या? कोई दोष नहीं है, धोना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। मैंने तो एक बार नारा दिया था, महिलाएं तुम लोग घर की माता हो, तुम घर की पत्नी हो, तुम उस घर में किसी की बहन हो, किसी की फुआ हो, किसी की मौसी हो, जो कुछ भी तुम हो, धोबन नहीं हो। तुम्हारे लिए जब कपड़े बने, जिस कपड़ों को धोने के लिए आप बाथरूम में जाएं, सबसे पहले देखना चाहिए उसमें यदि मंदिर का धोती दुपट्टा नहीं है, उस दिन हड़ताल करना चाहिए, मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। कम से कम हम मंदिर में अभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो जो अभिषेक करके आए उन कपड़ों को धो तो सकते। और ये मान करके तुमने देखा कि हे भगवान मैं अभिषेक नहीं कर पाया, लेकिन इन कपड़े पहन करके पुरुष ने अभिषेक किया था, तो कम से कम इतना ही तुम लोग नियम ले लो, तो ये सारे लोग कपड़े धुलवाने के लिए अभिषेक करने आएंगे।
क्योंकि अभिषेक का दुपट्टा नहीं है तो आज कपड़े धुलने वाले नहीं है, तो करना चाहिए, कोई बाधा नहीं है। उनको व्यवस्थित ढंग से हाँ शुद्धि पूर्वक रखना चाहिए। श्रीमती रचना जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन शिवाजी। मेरे परम उपकारी परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महिलाओं को इतना अशुद्ध भी मत मानो कि वो धोती दुपट्टा भी न धो सके, लेकिन उनको इतना शुद्ध भी मत मानो कि भगवान को ही धो देवे। मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या बिना आदि का दीक्षा लिए गृहस्थी में रहकर स्त्री पर्याय का छेदन किया जा सकता है? क्यों नहीं किया? गृहस्थी में रह करके सम्यक दृष्टि, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो सम्यक दृष्टि पुनः स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होता, और सम्यक दर्शन गृहस्थ को होता है। अविरत सम्यक दृष्टि भी है तो भी होता है, और मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। अपने परिणामों में बस दो बातें ध्यान रखना, एक तो मायाचारी पर कंट्रोल करना, दूसरा दूसरों की गुप्त बातों को सुनने के लिए उत्साहित रहना, तीसरा गुप्त बात सुनने में आ जाए तो दूसरे से चुगलखोरी करना। ये तीन बातों पर यदि स्त्री पर्याय कंट्रोल कर सकती है तो शायद स्त्री पर्याय गृहस्थ की मिथ्या दृष्टि का भी छेदन हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। सुनीता जैन शिवाजी के बाद तैयार रहेंगे विनम्र जैन नगरा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, जब साधु किसी भी नगर में प्रवेश करते हैं तो आगवानी की जाती है, तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि आगवानी करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और क्या यह प्रभावना अंग में आता है? नमोस्तु महाराज जी। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर ये सब प्रभावना के अंगों में लिया, चाहे भगवान का जुलूस हो चाहे महाराज का जुलूस हो। पंच परमेष्टि के प्रति जब श्रावक अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करता है तो ये सब प्रभावना के अंतर्गत आते हैं, और प्रभावना का जो अंतर्गत है इससे दो लाभ होते हैं। प्रथम लाभ तो है कि सम्यक दर्शन पूर्ण होता है, दूसरा लाभ है जितने देव साध गुरु का हम यश फैलाएंगे, जयकार करेंगे, दुनिया के लिए अपनी श्रद्धा बनाएंगे, उतना ही उसका पुण्य यश कीर्ति नाम कर्म का बंद होता है। विशेष रूप से जब आप भगवान की जय बोलते हैं उस समय यशस कीर्ति नाम कर्म का बंद होता है। जब आप किसी गुरु के साथ जुलूस निकालते हैं, सारा जगत देखता है और सारी दुनिया कहती है जैनियों को अपने गुरु के प्रति इतनी आस्था है, उस समय उसको यशस कीर्ति नाम कर्म का बंद होता है। यानी जितनी महिमा उसने गुरु की बनाई है उतनी उसकी भी महिमा फैलेगी, उनका भी यश होगा। विनम्र जैन नगरा के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती करण जैन बेगमगंज। मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। पूज्य अविचल सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में एक शामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर हम व्यापारी हैं और चाहते हैं कि हमारा व्यापार बहुत आगे बढ़े, फले फूले, तो हे गुरुवर, जैन नियमों के अनुसार हम सभी व्यापारियों को क्या आचार रखने चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। आप जो इच्छाएं रख रहे हो, आपकी इच्छाएं आपके उसमें हमें क्यों शामिल करना चाह रहे? हमने तो व्यापार छोड़ दिया, इसलिए आप गृहस्थ, आप इच्छाएं करें या ना करें इसमें मैं कोई समर्थन नहीं करूंगा। हाँ, ये पूछो कि यदि हम व्यापार करने का त्याग करना चाहें तो आपकी क्या राय है? महाराज जी, व्यापार किस तरह से करना चाहिए जैन नियमों के अनुसार? गृहस्थ अपने वो जो अपना आचार है, कुलाचार और धर्माचार, जिससे बाधित ना हो उसी प्रकार का व्यापार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव।
श्रीमती किरण जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन हे चिरकाम। स्वामी नमोस्तु 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 अविचल सागर जी के महाराज जी के संग नमोस्तु 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 गंभीर सागर जी के चरणों में क्षामी क्षामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैंने आपके उद्देश्य से मेरे बेटे का चक्रवर्ती विवाह किया और असीम कालीन भक्तांबर जी भी नारेली जी में किया, इससे मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ शंका का समाधान। अच्छा प्रभाव पड़ेगा पुण्यबंध का कारण। अभी एक बाबू ने जो प्रश्न पूछा कि हम व्यापार को बढ़ाने की इच्छा करें तो इससे आपका क्या समर्थन है, क्या आशीर्वाद है? मैं इतना पूछना चाहता हूं, आप व्यापार क्यों बढ़ाना चाहते हैं? अब मेरी जिज्ञासा है। हेलो गुरुदेव, आपके प्रवचनों में ही मैंने सुना है कि सुबह जब व्यापार करने जाओ तो यह बोल के जाओ कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कमाऊंगा, जो भी करूंगा मेरे प्रभु मेरे गुरु के लिए ही करूंगा। यदि ऐसी भावना है तो तथास्तु, दोनों हाथ से आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सुनीता जैन के बाद हमने तो कह दिया कि आप करो, और पता नहीं आप अच्छे व्यापार बढ़ा करके मंदिर और छोड़ दो आना तो और आफत हो जाए। महाराज जी हमेशा यही भावना रहती है कि जितना बड़ा व्यापार हो जाएगा उतने ही अच्छे कर्म जो जैन धर्म में लिखे हुए हैं वह करूंगा। आपकी पूजा में कहा गया है एक ही पाप ऐसा है जिसके दो रूप, 5 पाप होते हैं उनमें एक पाप है परिग्रह, धन, जिसके दो रूप कहे गए, ये बुरा भी है और अच्छा भी है। आपकी पूजा में आता है धन बुरा हूं भला कही। यदि अभिप्राय अच्छा है तो भला है और अभिप्राय खोटा है तो सीधा नरक का कारण है। वो तो आपके अभिप्राय पे आता है। श्रीमती सुनीता जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री कुलदीप जैन करगवा जी। महाराज दुई के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री ईश्वर सर्वव्यापक और निराकार है और वही हमारे वास्तविक माता पिता, पालक, पोषक और रक्षक हैं। फिर भी मैं ईश्वर को अपने माता पिता की तरह प्रेम नहीं कर पाती। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं परम पिता परमात्मा को परम पिता की तरह प्रेम कर सकूं? नमोस्तु। काल जो हमें प्रवचन दिया वो यही है। आप माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं, उनसे जो अपेक्षाएं हैं उस कारण से प्रेम होता है। भगवान से हम इसलिए प्रेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें नहीं दिखता है कि इनसे प्रेम करने पे हमें कुछ मिलेगा, हमें हासिल होगा, हमें कुछ होगी। वो निर्णय हमारा नहीं होने से हम उतना प्रेम नहीं कर पाते। माता पिता से हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उनसे जितना प्रेम करेंगे बसियत मिलेगी, हमें कोई रास्ता मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ उपलब्धि होगी। तो इस कारण से हैं, और इन कारणों से प्रेम जो होता है वो वास्तविक प्रेम नहीं कहलाता, वो एक स्वार्थमयी प्रेम कहलाता है। कीर्ति जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जैन जी, माननीय विधायक निवाड़ी। उसके पूर्व विमोचन के 2 शब्द कहेंगे शास्त्री जी। मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी 25 वर्षों से भोपाल नगर में श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से अनवरत सम्यक ज्ञान के वर्धन के लिए संस्कृति जो शिक्षण शिविर चल रहे हैं, श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर। महाराज जी पिछले वर्ष में जो सफलता प्राप्त हुई थी आपके आशीर्वाद से, इस बार महाराज जी भोपाल नगर में 3 चरणों में हम शिविर लगाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी विद्वानों की भी हमारे लिए थोड़ी कमी पड़ गई है, इसलिए हम 3 चरणों में लगा रहे हैं क्योंकि समाज आसपास के शहर गांव भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। तो महाराज जी मेरा निवेदन है आप मार्गदर्शन दें। महाराज जी द्वितीय बात कि श्रवण संस्कृति 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो आपके द्वारा एक बहुत बड़ी असीमित सोच रही स्वाध्याय के क्षेत्र में, जब आपका ये शंखनाद किया गया तो मैंने सोचा भी नहीं था कि भोपाल जैसे शहर में स्वाध्याय के पाठ्यक्रम के विषय में
महाराज जी इस बार 3 केंद्र थे, अब लगभग 7 केंद्र बनने जा रहे हैं। महाराज जी आप आशीर्वाद दें कि और ज्यादा संख्या बढ़े शिविरों में। सभी के लिए किसी न किसी माध्यम से समाज में धर्म की चर्चा होते रहना चाहिए। श्रमण संस्कृति संस्थान जो शिविर लगा रहा है और अच्छी बात है, और सब लोग लगाएं। मैं तो कहता हूँ जितने त्यागी वृत्ति हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ हैं, इनको भी साल भर में 1-2 शिविर समाज के बीच में किसी न किसी रूप में लगाना चाहिए। महाराज लोग रहते हैं, उनके तो प्रवचन होते ही रहते हैं, स्वाध्याय होते ही रहता है, फिर भी जहाँ पर साधु संत भी हैं वो किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई ग्रंथ के माध्यम से समाज को जिनवानी का परिचय कराना चाहिए। जहाँ कोई भी नहीं होता है तो जो समाज के लोग होते हैं उनमें थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हों तो सारी समाज को बैठाल करके शिविर लगना चाहिए। पाठशाला अलग चीज़ है। मान लीजिए पाठशालाएँ भी चलती हैं तो पाठशाला में पढ़ाने वाले बच्चे बच्चियाँ जो होते हैं उनको गर्मी के दिनों में उसी पाठशाला के अंदर पूरी समाज का शिविर लगाना चाहिए। बूढ़े हों बड़े हों उन सबको बैठाना चाहिए। यानी जिसका जहाँ मौका पड़े, जो जहाँ पर है उसी माध्यम से इस शिविरों की परंपरा जीवित रहना चाहिए। इसमें कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन धर्म का परिचय तो होता ही है। 8 दिन में कोई ज़्यादा नहीं सीख पाएगा, लेकिन 8 दिन में ये तो जान जाएगा कि जैन धर्म क्या है और कितना विशाल है। इसलिए श्रमण संस्कृति संस्थान जो काम कर रहा है वो करे, बहुत अच्छी बात है। और भी लघु संस्थाएं करें और भी त्यागी वृत्ति करें। जिसका जहाँ बस चलता है वहाँ ये शिविर, पाठशालाएँ, कोर्स भी लगाना चाहिए। मान लो 12 वर्षीय कोर्स सांगानेर से चल रहा है, और भी संस्थाएं चलाएं कहीं से। जिनवानी ही तो पढ़ाएंगे, चाहे कोई 12 वर्षीय चलाए चाहे कैसे चलाए, जिनवानी का स्वाध्याय होना चाहिए। किसी के माध्यम से हो, कोई भी करे। नमोस्तु महाराज जी। मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। ये धरा इसलिए नहीं है पावन, यहाँ बरसता है सावन। ये धरा इसलिए नहीं है पावन, यहाँ होता है बसंत। ये धरा इसलिए है पावन, यहाँ होता है संतों का समागम। झांसी की धरा इसलिए हो गई है पावन, यहाँ हुआ है सुधा सागर महाराज जी का आगमन। महाराज जी कुंडलपुर के पंचकल्याणक के बाद आप जहाँ जहाँ आपके कदम पड़े, जैसे जबलपुर, ललितपुर, बांसी, महरौनी, टीकमगढ़, पृथ्वीपुर, वहाँ पर आपने पंचकल्याणक कराए। हे गुरुवर, आपके कदम जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ मंदिर का निर्माण होता है, वहाँ समाज का निर्माण होता है, वहाँ समाज जागृत होती है, वहाँ समाज को चेतना मिलती है। हे गुरुवर, आपके माध्यम से, हे गुरुवर, आपके माध्यम से समाज के चारों तरफ ऐसा वातावरण बन जाता है जैसे कि साक्षात तीर्थंकर का विहार हो रहा हो। जिज्ञासा सभी समाज लाभान्वित होती है। आप ऐसे, मेरे गुरुवर ऐसे महान हैं कि हम लोगों को ऐसे महान गुरु का समागम मिला है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, हम अपने जीवन को ऐसा महान कैसे बनाएं? ऐसा बना जैसा हमने बनाया, ऐसा तुम लोग बना लो। क्योंकि बिना जीवन में, अपने जीवन में आचार विचार न आए बिना जीवन सुगंधित नहीं बन पाता। हमें दुनिया के, आज प्रातःकाल हमने प्रवचन दिया ना कि हम सारी दुनिया को अपने लिए देखते हैं। शायद अपना जीवन दुनिया के लिए समर्पित कर दें तो इससे अच्छे अच्छे काम होना शुरू हो जाए। सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति हर चीज को ये देखता है मुझे क्या लाभ मिलेगा, मुझे क्या लाभ मिलेगा, मुझे क्या लाभ मिलेगा। ये जो धारणा है यही व्यक्ति के लिए पतन का कारण बनता है, और इसी कारण से लोग उस पर विश्वास नहीं करते। और उल्टी धारणा हो जाए कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। जैसे प्रातःकाल कहा, तुम मंदिर आओ, मात इतना सोचो मैं भगवान के किस काम में आ सकता हूँ।
मैं क्या कर सकता हूं। ये परिणाम जैसे बनेगा, सारी दुनिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति सब कुछ करने को तैयार है। इतना सब कुछ समर्पित कर देंगे कि आप जो कहोगे वह सब करने को तैयार हैं, बशर्ते तुम जो काम करो उसमें स्वयं का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सामने वाले का लाभ होना चाहिए। और जब सामने वाले का लाभ होता है तो ठीक है, सब काम होते ही। देख लीजिए अभी इतने सारे काम हो रहे, हमारा क्या स्वार्थ है? वहीं का कुआं, वहीं का पानी, वहीं की रस्सी, वहीं की बाल्टी और पीने वाले वहीं। अपन तो ये चले बिहार, सड़क सरकारी है, पैर हमारे हैं। सड़क सरकारी है और फिर बाकी जो माल आया वो सब तुम्हारे लिए। तो ये जो परिणाम होते हैं, पूज्य आचार्य गुरुदेव ने यही तो सबसे बड़ा किया। पूज्य आचार्य महाराज हमारे सबसे बड़े चीज है, उनका कोई लेना देना नहीं, पृथ्वी कमंडल है, सारे जगत के लिए वो उद्धार कर रहे हैं। चाहे तीर्थ बनाए, चाहे पृथ्वी स्थली बनाए, चाहे हथकरघा करें, चाहे गौशाला करें, चाहे ऊंटशाला करें। मूल उद्देश्य है किसी भी जीव का कल्याण होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जगत पूज गुरुदेव तीर्थोद्धारक निरापक मुनि पुंगव सदाशिव जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे महाराज जी, आपने कहा कि यदि समाज के कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पंचायत को निपटाना चाहिए, लेकिन जब पंच ही आपस में लड़े और समाज देखे, और समाज देख रहा है, समाज को ना धर्म का अच्छा लाभ मिल रहा है ना मंदिरों का अच्छा लाभ मिल रहा, तो इन पंचों को क्या दोष लगेगा? पंचायत जब लड़े तो समाज को निपटाना चाहिए, उनको सीधा गद्दी से नीचे उतार देना चाहिए। सबसे बड़ा है तुम्हारे कानून में, यदि कमेटी लड़ती हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के कमेटी भंग करो ना, आप तो सबसे बड़ी शक्ति हो। समाज कमेटी बदल देना चाहिए। इसलिए तो व्यक्ति चुनाव में जब जाकर के पंचायत में बनता है तो बाद में जब 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब पंच बनाना पड़े उस समय नीचे उतार दो। यही तरीका है। कर्म तो जो सजा देगा वो देगा, लेकिन तुम लोग भी उनको सजा दे सकते हो। श्रीमती आशा जैन सिविल लाइंस, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू जैन सिविल लाइंस। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, जो घास पे चलने के लिए जो त्याग होता है, इसके बाद जो धार्मिक कार्य होते हैं वो घास पे होते हैं, तो उसका क्या दोष होता है? मैं तो मना ही करूंगा कि नहीं करना चाहिए। चले मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन। गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, ये शब्द पढ़ने और सुनने में एक से लगते हैं, पर इनमें कोई अंतर है क्या? क्यों नहीं? यदि कोई भी शब्द है तो वो किसी ना किसी के लिए तो अनुभव में आ रहा है। काल्पनिक कोई शब्द नहीं होता, उनकी परिभाषाएं बदल जाती, उनके सोच बदल जाते, अभिप्राय बदल जाते। आज जैसे प्रेम शब्द है, मात प्रेम शब्द एक मात लैला मजनू के रूप में प्रसिद्ध हो गया। प्रेम तो माँ बेटे का भी हो सकता है, भगवान से भी हो सकता है, लेकिन आज अपन ने परिभाषा बदल दी। इसी प्रकार स्नेह जो है ये मोह के अर्थ में प्रयोग होने लगा। वात्सल्य जो है एक धार्मिक अर्थ में या सामाजिक अर्थ में प्रयोग होने लगा। तो ये शब्दों के जो अर्थ बदलते जाते हैं, लेकिन शब्द जहाँ दुनिया में है वो कहीं ना कहीं घटित हुआ है, तभी उस शब्द का निर्माण हुआ है। कोई भी शब्द बिना घटित निर्माण नहीं होता, वो कहीं ना कहीं घटित हुआ है, किसी ना किसी ने उसको किया है, तभी शब्द की रचना हुई है। क्योंकि भाषा बाद में बनती है, कार्य पहले होता है। नाम क्या रखा है? बच्चे का जन्म पहले होता है कि नाम पहले होता है? जन्म पहले होता है। तो दुनिया में वस्तु का प्रोडक्शन पहले होता है, उसके बाद उसका नाम होता है।
इसलिए जितने शब्द हैं वो कहीं ना कहीं पर पूर्व में क्रियान्वित हो चुके हैं। अब बाद में लोग उनका अर्थ बदलते जाते हैं, वो परंपरा अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। नमो। आखिरी जिज्ञासु के तौर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं नब्बया जैन। शीघ्रता करें, आगे आ जाओ बेटे। नमोस्तु महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि आप लोग कहते हैं कि जो ग्रास होती है उसमें कीड़े होते हैं, ये जो घास उगती है उसमें कीड़े रहते हैं। तो कल जब आपके प्रवचन हुए थे तो उसमें वो जो जहाँ पे लोगों को बिठाया था, उस जो दरी बिछाई गई थी वो ग्रास के ऊपर बिछाई गई थी, उसकी मतलब कीड़ों के ऊपर ही हम लोगों को वही दरी बिछा के बिठाया गया था। बिछाने वाला मूर्ख था तो तुम बैठने वाली थी, बैठी क्यों? बिछाने वाला मूर्ख था तो तुम्हें मुझको हटा देना चाहिए। जैसे हम लोग आते हैं तो आप लोग फर्श बिछाए रहते हो तो हम लोग तो नहीं चलते, हम लोग तो हटवा देते। तो जब हमारे लिए मालूम चल जाए तो हमें उस पर नहीं बैठना चाहिए। और सारे लोग जितने खाने वाले लोग थे वे सब लोग यदि नियम ले लें कि वहाँ पर नहीं जाएंगे, कोई घास है, तो अगली बार से कार्यकर्ता वहाँ प्रोग्राम नहीं करेंगे। और तुम लोग ठाठ से जाते हो तो कार्यकर्ता कहते जब आ ही रहे हो तो करो। उपभोक्ता को बदलना है, कर्ता को नहीं। कर्ता तो सुविधा देखता है, जो उपभोक्ता जिसके लिए बिछाया गया है वो यदि सावधान रहेगा तो सुधार हो सकता है। तुम कहो कमेटी से बदल दो तो कमेटी तो नहीं बदलेगी, क्योंकि कमेटी बदल भी देगी तो तुम भी उसी घास पर घूमते पाए जाओगे। तो जो जिसके लिए बिछाया जाता है वो सावधान हो जाए तो बिछाई बंद हो सकती है। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य गुरुदेव के मंगल आरती के पश्चात हम सब लोग परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, हम सब लोग छुल्लक जी महाराज जी की अमृत देशना का अमृतपान करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो गुरुदेव तो हम उनसे विनम्र निवेदन करें। गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य, कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ₹25,125 चलेगा। झांसी नगर में आज परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल आगमन हुआ। और सुबह आपने जो इतिहास रचा है वाकई ही वह झांसी के लिए अनूठा है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए अवश्य बजा ले वे। और हम सीधे क्रम में चलते हैं, वह कौन सौभाग्यशाली होंगे। जैसे आपने सुबह इतिहास रचा था, आज शाम की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। 25,525 रुपए एक, 25,525 रुपए दो, 25,525 रुपए। आज महिला वर्ग से सुबह आवाज नहीं आई, ना शाम को आवाज आ रही है। आप लोग भी चाहें तो मंगलमय आरती में सम्मिलित होकर आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। 25,525 रुपए एक। हमारे यहाँ पर मात्र झांसी के लोग नहीं बैठे हैं, महानगरों से भी आए हैं, दिल्ली के लोग भी हैं, मुंबई के भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब तो झांसी भी महानगर में आ गया है ना, झांसी भी महानगर में है। और यह तो बुंदेलखंड की क्या है, राजधानी है। ऐसे आज करगवा जी में प्रथम आरती करने का सौभाग्य 25,525 रुपए एक, 25,525 रुपए दो और 25,525 रुपए एक दो तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान विवेक कुमार जी जैन, विनम्र जैन नगरा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य इन्होंने अर्जित किया। 2 दीप थाल और हैं,
जिन भी महानुभावों की भावना हो, जिनकी भावना बनेगी, सीधे 11,000 रुपए के माध्यम से आप 2 लोग अपने जो हाथ सबसे पहले उठाएंगे वह आरती के क्रम में सीधा जुड़ जाएंगे। क्योंकि यह लाइव चल रहा है, आप लोग बोली लगाएंगे, अधिक समय लगेगा, इसलिए जिनकी भी भावना हो, महिला वर्ग से हो तो वह भी हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। मात्र 11,000 रुपए के माध्यम से जो 2 महान भाव जुड़ेंगे वह आज की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। पीछे से हाँ भैया खड़े हो जाएं, नाम बता दे। मैं जोरदार तालियों के साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं। पीछे से एक भैया का नाम आ गया है, एक और थाल शेष रह गया है। जिनकी भावना हो, श्रीमान वर्धमान परिवार आ रहे हैं महाराज जी, आगे आ जाएं, आप अपने क्रम में आगे जाएंगे। एक और दीप थाल, अभी महिला वर्ग से आवाज नहीं आई। जब तक आप लोगों के दिल नहीं खुलेंगे महाराज जी को रोकोगे कैसे? यहाँ पर समय का ध्यान रखो। हाँ, समय के ध्यान को रखते हुए एक और नाम शीघ्रता से श्रीमान जितेंद्र कुमार दी चौधरी, कोषाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन, पंचायत समिति झांसी। जोरदार तालियों से। एक श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जी जैन, चलेगा, आएंगे। तीनों परिवार मिलकर यहां पर मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। आज
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, केसी जैन पूर्व अध्यापक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।